दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। तो आज जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें एक पाकिस्तानी व्यक्ति आया है डिबेट में, जो सचवाला जी को बता रहा है कि उनको बड़े चाव से देखा जाता है पाकिस्तान में, और धीरे धीरे ये स्लो पॉइजन की तरह एक्स मुस्लिम मूवमेंट फैल रहा है पूरे पाकिस्तान में। तो बहुत ही जल्द इसके रिजल्ट्स दिखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो को और मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। वैसे हम जो है कारी साहब से एक बात और भी कहना चाहेंगे। मैं आपसे खास तौर पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पर्सनली आप जो है मेरी किसी बात को भी ना माने, हरगिज नहीं मानना है आपको जानना है। आप समझे मेरी बात? आपको बहरहाल जानना है, आपको बहरहाल तहकीक करना है, रिसर्च करना है। रिसर्च करने के बाद में आपकी अपनी कोशिश के बाद आप इस नतीजे पे पहुंचे, ये आपका असल माहसल है, वो है आपकी असल जो है असल चीज जो है। लेकिन मेरी बातों को नहीं मानना। हाँ, ये और बात है कि जितने अरसे तक मैं कुरान पर गौर करता रहा, उन्हीं बातों को मैं दुनिया के सामने रखता हूँ, उनसे शेयर करता हूँ। ठीक है भाई, इंसान तो मैं भी हूँ, कहीं मुझसे भी गलती हो सकती है। और ये बात मैं बार बार कहता हूँ कि अगर कोई भी जो है मोमिन जो साहिब इल्म है, वो आए और मेरी किसी गलती को साबित करे, तो मैं उसी वक्त अपनी गलती को कबूल करने के लिए तैयार हूँ। बड़ापन है आपका, बहुत बड़ापन है। ये तो मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं कोई जिद्दी नहीं हूं ना भाई। मुझे किसी को नीचा दिखाना नहीं है, मैं सिर्फ लोगों की आंखें खोलना इसलिए चाहता हूं कि वो इस्लाम को खुद पढ़ें। किसी मौलवी, किसी मौलाना, किसी मुल्ला की उंगलियां पकड़कर उनकी बेसाखियों के सहारे न चलें। इंडिपेंडेंट होना है। आप अपने तौर पर तहकीक करके जब आप किसी नतीजे पे पहुंचेंगे, तो ये असल में आपका कमाल होगा। और असल में अगर कोई कभी पूछ होगी, तो पूछ इसी बात की होगी भाई, आप मैं किसी मौलाना की सुन लिया, आपने किसी जो है मौलवी की बात मान ली, तो इसमें आपकी अपनी तहकीक क्या हुई भाई? बिल्कुल सही। इसका मतलब आप सच्चाई तक नहीं पहुंचे। सच्चाई तो जो है आप किसी मौलाना मौलवी के जरिए से नहीं पहुंच सकते, आपकी अपनी तहकीक की बुनियाद पर पहुंच सकते हैं। और यही मेरा मैसेज हर वक्त जो है हमारे मोमिन भाइयों को होता है कि वो कुरान को इंडिपेंडेंटली पढ़ें और समझें। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है, जो आपने सीबीओस की बात की है, यकीनन एक आर्मीनियन है, एक तारीखदां या मौर्री गुजरा है, तो उसने जो कुछ लिखा है उसकी इन बातों के मुताबिक भी अगर आप देखें, तो मुसलमान जिस शख्स को अपना नबी और उसका नाम मोहम्मद बताते हैं, और उसकी जाए पैदाइश मक्का बताते हैं, और तारीख पैदाइश 570 बताते हैं, ये सारी बातों का जिक्र हमको सीबीएस की लिखत में नहीं, आपको नहीं मिलेगा। वो सीबीएस वो शख्स है जो कुछ और ही बातें कर रहा है। सीबीएस के जरिए से आपको अपने मुसलमान अपने नबी को साबित नहीं कर सकते, बल्कि मामला बिगड़ जाएगा अगर आप सीबीएस को अपना जो है, अगर ये कहें कि हाँ भी सीबीएस एक तारीख निगार है, उसने अगर कुछ कहा है, तो फिर देखें उसकी एक बात तो आप ले रहे हैं, दूसरी बातों को आप कैसे छोड़ेंगे? ये वैसे ही हो जाएगा जैसे वो आप नहीं अक्सर जिक्र करते हैं कि जर्मनी में कुरान का एक नुस्खा था, जब वो मिला तो उन्होंने रिसर्च खुद ही बंद कर दी कि कहीं मामला ना बिगड़ जाए। एग्जैक्टली यही मामला है। अच्छा, आपसे गुफ्तगू हुई, बहुत अच्छा लगा जनाब, और जो है मैं वाकई आपके हौसले की हिम्मत की दाद दूंगा, और मैं चाहता हूं कि आप जैसी सोच हर मोमिन की हो जाए। मैं आपको आपके अकीदे से हटाना नहीं चाहता, मेरा ये मकसद भी नहीं है। मैं सिर्फ चाहता हूं कि मुसलमान अपने तौर पर तहकीक करने वाले हो जाएं, वो मानने को पीछे रखें और जानने वाले बन जाएं। ये मेरी ख्वाहिश है, मेरे अपने जो है मेरे भाइयों से, क्योंकि मुसलमान मेरे अपने भाई है ना, मैं उनसे यही चाहता हूँ। सर, आप जिस तरह से टैकल करते हैं ना, मैं आपकी स्ट्रीम सुनता हूँ, लोग गुस्से में आते हैं, लोग आपके खिलाफ उल्टी सीधी बातें करते हैं, लेकिन जिस तरह से आप मोहब्बत प्यार से टैकल करते हैं ना, वो बंदा फिर बाज दफा माफिया भी मांग के जाता है कि मुझसे गलती हुई, मुझे लफ्ज नहीं यूज करना चाहिए था। ये सिर्फ इखलाक की बात है आपके। खैर, बहुत सारी बातें हुई। बड़ा अच्छा लगा जनाब। आप भारत से हैं, पाकिस्तान से हैं? सर, मैं पाकिस्तान कराची से हूँ। कराची में इस वक्त बहुत तेजी के साथ आपकी रिकॉर्डिंग सुनी जा रही है। मैं असल में अक्सर बसों में सफर करता हूँ, या अक्सर जैसे इस बात को दोहराइए हमारे कारी साहब।
ताकि लोगों हाँ, के कान मैं जो है खुल बताता हूँ ना, जाएं। मैं अक्सर जैसे बसों में सफर करता हूँ, तो मैं बस में जैसे अक्सर मोबाइल लोग चला रहे होते हैं, तो मैंने आपके पेजेस बाकायदा 2-4 लोगों के बसों में देखे हैं। वो खामोशी से करके उसके बाद उसको मोबाइल को उल्टा कर देते हैं ताकि किसी को नजर ना आए, और हैंड फ्री लगे हुए होते हैं और खामोशी से आपका लेक्चर सुन रहे होते हैं। तो एक एक यूं कह लें कि एक एडिक्शन होती जा रही है। मैं बहुत सारे अपने मोहल्ले के ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो आपके लेक्चर सुनते भी हैं और बाज दफा बैठ के डिस्कस भी करते हैं। तो लेकिन खैर बहुत तेजी के साथ फैल रही है आपकी ये चीज। इसके पीछे वजह ये है कि आप सच्चाई पे बात कर रहे हैं, आपकी बातों में गोलमोल चीजें नहीं है, जो चीज है वो आप पेश कर रहे हैं। तो शायद ये वजह है कि लोगों को समझ में आ रही है। और अब वो चीज मैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक क्योंकि पढ़ने पढ़ाने से है, रिसर्च से है, कंप्यूटर वगैरह, तो मेरे सामने ऐसे आर्टिकल आते हैं जिसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी होती हैं जैसे आप अक्सर कहते हैं ना बीबी सगट की कहानी, तो ऐसी कहानियां हमारे पास से गुजरती हैं। बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है 2001 में हमारी तरफ कराची में कुछ बरेलवी लोगों ने ऐसे पंफलेट छापे थे, उसमें ऐसी ऐसी कहानियां लिखी हुई थी कि एक आदमी है, वो कब्रिस्तान गया मुर्दा दफनाने के लिए सबके साथ, उसका ब्रीफ केस कबर के अंदर रह गया, फिर उसको याद आया, वो थोड़ी देर बाद आया, उसने कबर खोली। आप यकीन करें, ये इन किताबों को लोगों ने रोड पे फेंका है, जलाया है इन किताबों को, ऐसी उल्टी सीधी किताबों को जिसमें हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ऐसी ऐसी कहानियां बना बना के रखी हुई हैं। और सुनने वाले कौन होते हैं? रक्शे वाले, सब्जी वाले, चौकीदार। उन बेचारों को पहले ही उनके पास दिमाग नहीं होता, उनको ऐसी उल्टी सीधी कहानियां सुना रहे होते हैं ये बैठ के। तो एक तरफ से आप मेहनत कर रहे हैं, एक तरफ से वो मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत का रिजल्ट आपके सामने है। पाकिस्तान में जो हाल है इस वक्त इस्लाम का, वो उनकी मेहनत है। दूसरी मेहनत आपकी है जो खामोशी से फैल रही है और बहुत तेजी के साथ फैल रही है। जी जनाब, क्या कहेंगे अब्दुल हमीद साहब, हमारे कारी साहब की इन बातों पर आपका क्या तबसरा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सुनकर के सचवाला जी एनर्जी लेवल दुगना हो जाता है जब कोई इतने संजीदगी से बातों को सुनता है और इतने अच्छे से उसका एनालिसिस भी कर रहा है, तनकीदी जायजा हमारी बातों का भी लिया जा रहा है, तो ये बहुत खुशी की अच्छा, बात आप देखिए हमारे कारी साहब अपने आप को मोमिन भी कह रहे हैं, ठीक है, मुझे बड़ा रश्क है, मुझे बड़ा जो है गर्व है ऐसे मोमिन पर कि भाई जो है जाहिर बात है वो मोमिन भी है, लेकिन सच्चाई को आगे रख रहा है अपने जो है वो कहता है कि मैं अपने अकीदे को पीछे रखूंगा और जो सच है मैं सच को मानने के लिए, उसको कबूल करने के लिए तैयार हूँ। वाकई यानी मैं आपको सल्यूट है कारी साहब, मेरा सल्यूट है आपकी। बहुत अच्छा लगा आपसे। सैल्यूट भाई आपको, सैल्यूट। अब्दुल हमीद साहब, एक मिनट लूंगा सिर्फ। जी हाँ, अब्दुल हमीद साहब, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अपनी स्क्रीन, मतलब गूगल खोल सकते हैं उस पे? जी, क्या क्या खोलना है? बस गूगल पे आप लिखिए, हाँ कोई भी, सुभाष खोल लें, कोई भी खोल लें। आप सब, ऐसा लगता है बिल्कुल एक फैमिली की तरह है, मतलब ऐसा लगता है एक ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं सब लोग और बातें कर रहे हैं सामने बैठ के, ऐसा बिल्कुल। जी 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 सुभाष, आप देखिए गूगल। हाँ मैं कर रहा हूँ। हाँ, अगर सामने नजर आ जाए स्क्रीन तो अच्छा, रिकॉर्डिंग में आ जाएगी तो सबके काम आएगी फिर। तो कारी साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आगे भी आते रहिए और आपकी बातें वाकई हम सब के लिए जो है आंखें खोलने वाली हैं, क्योंकि मोमिनों के साथ हमारा ताल्लुक मोहब्बत वाला है, नफरत वाला नहीं है। नहीं सर, आपका तो बहुत अच्छा इखलाक है, बहुत खुशी होती है, आपकी आवाज सुन के खुशी होती है। अच्छा, यहाँ पर सुभाष आप लिखिए वही सीबीओस, SEBEOS, आगे मोहम्मद लिखिए स्पेस देके। ये सिर्फ मैं दिखा दूं आपको ताकि ये रिकॉर्डिंग में आ जाए। जी हाँ, अब इसको एंटर कर दे। मोहम्मद, हाँ, इसमें आ रहा होगा हिस्टोरिसिटी, हाँ सीबीओस पे चले, क्लिक कर दे। हाँ, हिस्टोरिसिटी ऑफ मोहम्मद के नाम से आ रहा होगा, हिस्टोरिसिटी ऑफ मोहम्मद। हाँ अच्छा, अब इसी में सबसे नीचे चले जाएं, फूटर में चले जाएं, बिल्कुल आखिर में चले जाएं फूटर में। देखिए इसमें कहीं लिखा हुआ आ रहा है लास्ट अपडेट, द पेज वाज लास्ट अपडेट, दिस पेज वाज एडिटेड ऑन 14 नवंबर 2022। जी सर, ये हरकतें हो रही हैं, ये आपकी वीडियोस के बाद ये पेजेस को बनाया जा रहा है और अपडेट किया जा रहा है, बस ये बताना था। इसको जरा एक बार फिर पढ़िए। कारी साहब, थैंक्स लॉट फॉर दिस इंफॉर्मेशन सर। 14 नवंबर। जी हाँ, जी जी।
اور یہ آپ کے देखिए اس क्लेम के बाद आपने जो कहा था ना कि कहीं और हिस्ट्री क्यों नहीं मिलती, उसके बाद इस पेज को बना के अपडेट किया गया है अच्छा ताकि हमारे कारी आप साहब हाँ, जी कारी साहब, मैं आपकी एक बात आपके इल्म में लाना चाहूँगा कि मैं एक किताबचा लिख रहा हूँ जिनमें अभी तो इब्तदाई शक्ल में जो है वो एक किताबचे की शक्ल रहेगी, आगे चलकर मैं उसको और भी जो है थोड़ी सी उसकी ज़खामत बढ़ाऊँगा। तो मैं कुरान के हवाले से, इस्लाम के हवाले से, इस्लामी तारीख के हवाले से मैंने ऐसी इतनी बुनियादी बातें ऐसी लिख दी हैं जो आज तक यानी लोगों के खास तौर पर उर्दूदा हमारे मिडिल ईस्ट हमारे जो है जो सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस तरह की बातें लोगों के जो है अभी तक नहीं पहुंची। ये बिल्कुल पहली बार ये काम हो रहा है। तो अब वो बहुत जल्द हो सकता है एक आध हफ्ते के अंदर वो एक किताबची की शक्ल में कहीं ना कहीं जो है वो लोगों के सामने आए। तो ये बात ये किताबचा अगर आप तक पहुंचे तो आप ज़रूर उसको पढ़िए और उसमें मैंने कुरान की 101 जो है ऐसे इख्तिलाफात जिसकी वजह से उसके माना में गंभीर जो है मतलब फर्क आ जाता है, गंभीर। सही तो मैंने उनको भी जो है इसमें शामिल किया है। और फिर जो है ये जो हफ्स की जो रिवायत, जिस रिवायत से आज हम कुरान पढ़ते हैं दुनिया में आम तौर पर, ये हफ्स अपने ज़माने के उलमा के नज़दीक कज़्ज़ाब माना जाता था, झूठा। सही इस शख्स की जो है हदीसों को भी कोई लेना पसंद नहीं करता, चेजाए कि इसकी रिवायत करदा कुरान को आगे चलकर इतनी मकबूलियत और इतनी शोहरत हासिल हो गई। यानी जो शख्स अपने ज़माने के उलमा के नज़दीक झूठा माना गया, उसकी रिवायत करदा हदीसों को भी कोई लेना नहीं चाहता था, तो आगे चलकर उसकी रिवायत करदा कुरान को लोगों ने ले लिया। सर ये तो एक कंपटीशन है ना मिस्रियों के खिलाफ। मिस्रियों ने एक सेटअप बनाया पूरा 19 पता नहीं कब 24 में कब, तो अब उनको भी तो जैसे आप यूं समझें कि जैसे अमेरिका हर बात का जवाब रशिया को देता है, रशिया हर बात का जवाब अमेरिका को देता है, दोनों एक दूसरे के वो हैं, कंपटीटर हैं। तो बिल्कुल कुछ इसी तरह की कहानी मुझे सऊदिया, मिस्री, ईरानियों की लगती है कि ये भी इसी तरह करते हैं। अब सारे सऊदिया ने सारे उलमा को बिठाया, कुरान पाक के छापे खाने लगाए, मशीनें लगाई और 1924 में या पता नहीं कब इतने कुरान छापे उन्होंने कहा अब जहां भी चलेगा हमारा कुरान चलेगा। शायद आप उसी की बात करते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि आज एक आम से भोले भाले मुसलमान को ये गलतफहमी हो जाती है कि भाई कुरान तो हर जगह एक जैसी है, इसमें तो एक जबर जेर का भी फर्क नहीं है। तो वो समझता है कि डेवन से कुरान ऐसे ही चला रहा है। बेचारा अब क्या करें यार, हम सीधा साधा भोला भाला मुसलमान हैं, उससे हम क्या उसको क्या कहें, क्या झगड़ा करें यार। वो तो बेचारा कुछ भी नहीं मालूम उसको, और इसके पीछे क्या धांधलियां होगी हैं उनको, उसको क्या पता। यही सूरत हाल यहाँ के मदारिस की है, सारी फंडिंग सऊदिया से आती है। जब भी बकरीद पे गोश्त की कुर्बानियां होती हैं, पैक हो के यहाँ पर दारुल उलूम फलाना कोरंगी हमारे जो इलाके मशहूर, वहाँ पर सारा मदारिस का इंतजाम वगैरह सब सऊदिया से फंडिंग होता है। तो सर ये तो फिर होगा ना, उनको फिर पीछे तो चलना पड़ेगा। तो ये उलमा वगैरह सब भी कर रहे होते हैं जो अब खैर मोहम्मद बिन सलमान तब्दीलियां ला रहा है, तो इनके इख्तलाफात भी बढ़ रहे हैं। बस सर मैं बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे टाइम दिया। बहुत शुक्रिया जनाब, आप तशरीफ लाए, बड़ा अच्छा लगा। आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप आगे भी तशरीफ लाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बस मुझे आखिरी लफ्ज ये जुमला ये कहना है कि सर जब भी आपके सामने कोई ऐसी मालूमात आए जिसमें किसी और हिस्टोरियन को यूज किया जा रहा है या सबूत दिखाए जा रहे हैं, आपने कुछ नहीं करना, जाके ये देख लेना है कि वो वेबसाइट बनी कब है और एडिट कब है। जी एग्जैक्ट। आपके इस चैनल के बाद ऐसा लग रहा है जैसे तूफान आया हुआ है, कोई बैठा हुआ कुरान.com में तब्दीलियां कर रहा है, कोई बैठा हुआ सुन्ना.com में तब्दीलियां कर रहा है, कोई बैठा हुआ विकिपीडिया में पेजेस बना रहा है, तब्दीलियां कर रहा है। आग लगी हुई, एक अजीब ही सूरत हाल हो गई। कुरान रह गया, हलचल मच गई, हलचल मच गई। तब्दीली कर लेते, कुरान रह गया वरना उसमें भी तब्दीलियां कर लेते कि बात ही नहीं कर सकते। चलिए जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए, बड़ी अच्छी कीमती बातें आपने हमसे हमारे साथ शेयर की, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। तो आप लोग वीडियो देखते यहाँ तक पहुंच ही गए हैं, तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और बात करें वीडियो की, तो बहुत ही अच्छे बंदे आए थे वीडियो में जिन्होंने स्वीकारा कि हाँ पाकिस्तान में सच वाला जी को बहुत चाव से सुना जाता है, बहुत ध्यान से लोग सुनते हैं और उनको मानने में लगे हैं। और धीरे धीरे ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट साइलेंट किलर की तरह काम कर रहा है, ये आम जनता में पहुंच रहा है।
तो धीरे धीरे इसका असर पता लगेगा। तो आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शेयर करना ना भूलें बिल्कुल वीडियो को, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतने ही ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा और समाज में अवेयरनेस आएगी। तो शेयर अवश्य से करें और लाइक हम रखते हैं कुछ ज़्यादा नहीं, इतने 200-300 का, तो आई होप आप लोग कर देंगे। थैंक यू सो मच।